को वापस कर लिया। उसके बाद अश्वत्थामा से जब कहा कि तुम भी अपना बाण वापस कर लो, तो अश्वत्थामा ने कहा कि हे गुरुदेव, हमारे पिता ने ये विद्या हमें नहीं सिखाई। चलाना तो मैं जानता हूं, लेकिन इसे वापस करना नहीं जानता हूं। तब पुनः वेदव्यास जी ने अर्जुन को इशारा किया, तो उसके ब्रह्मास्त्र के तेज को भी अर्जुन ने नष्ट किया। ब्रह्मास्त्र वापस अपनी जगह पर चला गया। इसके बाद अश्वत्थामा पकड़ा गया, उसे दंडित किया। उसे पकड़कर घसीटते हुए द्रौपदी के पास लेकर के आए और उसे दंड देने के लिए सभी पांचों पांडव उतावले थे, लेकिन ब्राह्मण बालक था, जल्दी किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उसका वध कर दें। जब कोई युक्ति काम नहीं की, तो पुनः भगवान के तरफ उन्होंने देखा। पांचों पांडवों ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा कि क्या ये ब्राह्मण दंडनीय है। इशारों में पूछा भगवान कृष्ण से, युधिष्ठिर जी ने कि हे कृष्ण, तुम ही अब बताओ कि क्या ये ब्राह्मण वध करने योग्य है। तो इशारों में भगवान ने कहा कि देखो, ब्राह्मण का तो वध नहीं करना चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आता ताई बधारहण। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ब्राह्मण जब आता ताई हो जाए तो उसका वध करने में किसी तरह का कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही भगवान कृष्ण का आदेश हुआ और उसे मारना चाहा पांडवों ने, दौड़ करके द्रौपदी वहां बीच में आ गई और पांडवों को रोक दिया। कहा कि वैसे ही मैं अपने पुत्र शोक में बहुत व्यथित हूं। मैं ये नहीं चाहती हूं, जैसे मैं भी लख रही हूं अपने पुत्र के लिए। देखिए, एक माता का हृदय ऐसा ही होता है। इसीलिए तो शास्त्र कहता है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। भले पुत्र कुपुत्र हो जाएं, लेकिन माता कुमाता नहीं बनती हैं। तो द्रौपदी के हृदय में भी मातृत्व थी और वो मातृत्व पिघल गई। कहा कि इसकी माता द्रोणी भी हमारी तरह बिलख करके रोएगी, तो ये मैं नहीं चाहती हूं कि जो कष्ट हमें उठाना पड़ा वो किसी और माता को उठाना पड़े, इसलिए इसे माफ कर दो। तो सिर के बाल का बपन कर दिया और उसके मस्तक में जो मणि थी, उस मणि को निकाल करके उसे छोड़ दिया। लेकिन कहा न कि आता ताई बधारहण, तो वो वैसा ही हो चुका था अश्वत्थामा। इसीलिए बहुत सारे दिव्यास्त्रों को द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा को नहीं दिया। उसके क्रोध से परिचित थे। सोचा कि अगर मैं और इससे भी अधिक विनाशक शक्ति से प्रदान करता हूं तो इससे हर समय सृष्टि को खतरा रहेगा। इसलिए द्रोणाचार्य जी ने अपने पुत्र को सारी विद्याएं, वही सारी विद्याएं अर्जुन को दिया, लेकिन अपने पुत्र को नहीं दिया, इसलिए कि वो पुत्र योग्य नहीं था। गुरुजी भी शिष्य अगर योग्य होता है तो गुरुजी की इच्छा होती है कि मैं अपने शिष्य को क्या सिखा दूं। उनके अंदर जो होता है वो तो सिखा ही देते हैं। वो ऐसी उनकी कामना होती है कि बाहर से भी कुछ ला करके अपने शिष्य को, लेकिन जब शिष्य वैसा हो तब। तो इस तरह वहां से भागा अश्वत्थामा और पुनः ब्रह्मास्त्र का संधान किया। और उत्तरा के उस समय उत्तरा के गर्भ में परीक्षित जी पल रहे थे। उत्तरा के गर्भ को केंद्रित करके ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र यहां से चला, उत्तरा के गर्भ में बड़ी जलन होने लगी, दर्द कष्ट से व्याकुल होने लगी। उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई भगवान के पास, आकर के भगवान से प्रार्थना करती है कि पाहि पाहि महाजोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। हे ठाकुर जी,
हमारी रक्षा करो। पाहि पाहि महाजोगी, दीव दीव जगतपते, नान्यम तद भयम पसी यत्र मृत्यु परस्परम। मुझे अपने मृत्यु का कोई भय नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है इसे किसी तरह की क्षति नहीं होनी चाहिए। अभी द्रवति मामीसा सरस तप्ता जसो विभो, कामम दहतु माम नाथ मामी गर्भो निपात्यताम। कहती है बिलख करके, करुण से रो करके भगवान के पास कहती है कि हे प्रभु, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा, अतः हे ठाकुर हमारी रक्षा करो। तब भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया और सुदर्शन भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और परीक्षित जी की रक्षा की। इसीलिए परीक्षित जी का एक नाम ब्रह्मरात भी कहा जाता है। तो ब्रह्मरात, इसी वजह से उनका नाम ब्रह्मरात होता है। फिर भगवान ने उनकी रक्षा की। इसके बाद बहुत दिनों तक भगवान कृष्ण द्वारिका में रहे, मथुरा में, हस्तिनापुर में रहे और रह कर के उस बीच में कई अश्वमेध यज्ञ किया युधिष्ठिर जी ने। इसके बाद अब भगवान सबसे विदा लेकर के वापस जा रहे थे। सबके पास गए, सबसे मिले और मिलते जुलते वापस जाने लगे। अंत में कुंती के पास गए और जाकर के अपने बुआ को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे बुआ, अब मैं वापस द्वारिका जा रहा हूं। तो कहा कुंती ने कि देखो पुत्र, भले ही तुम हमारे भतीजे हो, लेकिन तुम परब्रह्म परमात्मा भी हो, इसलिए अब तो तुम हमें बुआ नहीं ही कहो। और मैं जब जान चुकी हूं कि आप साक्षात भगवान नारायण हो, तो अब जीव और ईश्वर का जो संबंध होता है वही संबंध मैं आपसे रखना चाहती हूं। उससे बढ़कर के हमें और कोई संबंध नहीं चाहिए। प्रार्थना किया कुंती जी ने कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वसुदेव पुत्र कृष्ण, हे देवकी के नंदन, हे नंद गोप के पुत्र, मैं बारंबार आपको प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये। हे कमल नयन, पंकज का अर्थ होता है, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। पंकज का अर्थ होता है कमल। तो कहती हैं कि नमः पंकज नाभाय, हे जिसके नाभि से कमल उत्पन्न हुआ उस भगवान को, पंकज नाभ भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ। नमः पंकज मालिने, जो ठाकुर पंकज का माला धारण करते हैं, कमल का माला धारण करते हैं, उस भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। नमः पंकज नेत्राय, नेत्राय, और जिसकी आंखें कमल के समान कोमल हैं, उस कमल नयन भगवान को मेरा प्रणाम है। नमस्ते पंकजांग्रये। तो इस तरह कुंती जी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की और इसके बाद प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान ने कहा कि बुआ, अब तो मैं जा रहा हूं, पता नहीं कब अब हम सबों का दर्शन हो, इसलिए अगर तुम्हारे मन में कुछ मांगने की इच्छा हो तो तुम मांग सकती हो। तो कहा कुंती ने कि हे प्रभु, जब आपका दर्शन हो गया, आपकी चरणार बिंद हमारे आंगन में आ गए, बार बार, एक बार नहीं बार बार हमारे आंगन में आए, बार बार आपने हमारी रक्षा की। विशान महाग्ने वनमा सकृक्षतः, कई बार जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई है, तो अब मैं क्या आपसे मांगू। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनाद दथत सभायाम वनमा सकृक्षतः,
मृधे मृधे नेक महारथास्त्रो द्रोणयास्त चास्म हरे भी रक्षिता। अब हम क्या मांगे आपसे? बिना मांगे आपने हर बार हमें कुछ न कुछ दिया है। बिसान महाग ने जब हमारे पुत्र भीम को दुर्योधन और शकुनी ने जहर दिया, उस समय आपने हमारे भीम की रक्षा की। बिसान महाग ने पुरुषाद दर्शनात्, उस समय आपने दर्शन दे करके लाक्षागृह में हम सबको जलाने की साजिश हुई, उस समय भी आप आकर के आप हमारी रक्षा की। और दशत सभायाम, उस पाप के सभा में, जिस सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उस समय भी हे ठाकुर तुमने आकर के हमारी बहू की लाज बचाई। तो अब मैं आपसे क्या मांगू? और कहती हैं कि जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आई है तब तब आपने हमारी रक्षा की है। अभी अभी तत्काल तो आपने रक्षा की, जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो भी आपने हमारी रक्षा की। इसलिए अब जब आपने कह दिया है तो मैं मांगूंगी, लेकिन अगर आप हमें दोगे तो मैं मुंह खोलूंगी। तो कहा कि हे बुआ, तुम्हारी जो इच्छा है मांग सकती हो। तो कहा कि हे अगर कृष्ण तुम बुआ कहते हो तो मान के चलो, तुम्हारी बुआ तुमसे एक ही वस्तु मांगती है कि विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु भवतु दर्शनम यत् स्यात् पुनर्भव दर्शनः। ध्यान से सुनी जा, ना सुनब जा तो हम कथा वही बन कर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहा कि विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, आप हमें कुछ देना चाहते हो तो विपत्ति हमें प्रदान करो। इसलिए कि जब तक जीव पर विपत्ति रहती है तब वो भगवान को याद करता है, और जैसे ही वो विपत्ति से निवृत्त हो जाता है तो भगवान को भूल जाता है। अतः हे ठाकुर हमें विपत्ति प्रदान करो। और भगवान ने कहा कि सारी दुनिया कोई जस मांगता है, कोई ऐश्वर्य मांगता है, कोई धन मांगता है, और तुम विपत्ति मांग रही हो, ये शोभा नहीं देता है। तो कहा कि नहीं, हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, अतः हमें विपत्ति ही प्रदान करो। ऐसा कुंती ने भगवान से याचना की तो भगवान ने तथास्तु कह दिया। दुखों से जो ठोकर, दुखों से जो ठोकर